ओम परमात्मने नमः। आज मैं दो छोटे उदाहरण लेकर परोपकार की महिमा का वर्णन करता हूँ। जटायु को लेता हूँ। जटायु का स्वाभाविक गुण था परोपकार और स्त्री जाति का सम्मान। जटायु को मालूम था कि वह रावण से युद्ध में जीत नहीं पाएगा। लेकिन स्वभाववश वह अंत तक युद्ध करता रहा। पंख कटने पर अर्धमृत अवस्था में राम राम कर रहा था। मृत उनके पास खड़ी थी, राम राम समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर जटायु श्री राम से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या अजीब अवस्था है। एक राम राम समाप्ति की प्रतीक्षा और दूसरा राम से मिलने की प्रतीक्षा। राम पहुंचे तो घायल अवस्था में जटायु को देखा। जटायु ने कहा, हे राम, लंका का राक्षस राजा रावण जनक नंदिनी सीता को उठा ले गया है। मेरी उससे घोर युद्ध हुआ पर चंद्रहास ने मेरी यह हालत कर दी। भगवान राम ने उसके सिर को अपने गोद में लेकर सहलाने लगे। जटायु का सब कष्ट दूर हो गया। भगवान बोले, हे जटायु, कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। राम कहा, तनु राखूं ताता। मैंने तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बना दिया है, तुम जीवित रह सकते हो। इस पर जटायु मुस्कुराकर बोला, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत हो ही श्रुति गावा। उसने कहा, हे राम, मरते समय यदि किसी अधम के मुख से भी राम शब्द हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, और वही राम मेरे आंखों के आगे है, मेरा सिर जिसके गोद में है। हे राम, फिर किस इच्छा के लिए यह शरीर रखूं। क्या भाग्य है जटायु की। श्री राम के गोद में सिर, हाथ शरीर पर और भगवान के आंखों में आंसू। उस भक्त के लिए जिसने परोपकार के लिए विकराल शत्रु से भी युद्ध किया। भगवान ने रोते हुए कहा, हे जटायु, धन्य हो। हित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जो परोपकारी हैं उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम अब मेरे धाम जाओ, इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। तुम तो स्वयं पूर्ण काम हो गए हो। उसे सायुज्य मुक्ति मिल गई। भगवान स्वयं उसके अंतिम संस्कार किए। क्या भाग्य है। दूसरी मृत्यु कौरवों की जितनी भयानक थी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब महारथी ही तो थे, पर एक स्त्री की मर्यादा को उतारने पर आमदा थे। भीष्म पितामह ने सिर नीचे कर लिया। यह पाप कहाँ जाएगा। 6 महीने तक बाण की सैया थी, इच्छा मृत्यु थी, और 6 महीने तक बाण की सैया पर रहे। जटायु भगवान के गोद में कुछ क्षण के लिए रहा। द्रोण की गर्दन काट ली गई, कर्ण निहत्था मारा गया, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, क्योंकि वह एक स्त्री की मर्यादा को नहीं बचा सके। जबकि भीष्म चाहते तो वह करतूत रोक सकते थे, प्रबल थे। द्रोण भी प्रबल थे, कर्ण भी प्रबल थे, पर नहीं, इन सब की अकाल मृत्यु हो गई। भगवान दूर खड़े हंस रहे थे, पर जटायु के सिर को गोद में लेकर भगवान रो रहे थे।
यह है परोपकारी के जीवन और मृत्यु का अंतर। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय माता की।